Welcome dear all my viewers and my dear learners, hoping for your good health। ये जो हमारा वीडियो है वो 6th लेक्चर है। हमने 5 प्रीवियस लेक्चर्स पीएसटी जेएसटी की टेस्ट पे बनाए हुए हैं। आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, वो वीडियोस हैं 6th 7th क्लास की टेक्स्ट बुक से ऑन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ट्रू फॉल्स and some of the exercises related to your test. So I'll highly recommend you all, अगर वो आपने videos नहीं देखे, do watch that videos, जिससे जो है आप starting से preparation करते जाएं PST, JST और FPSC के test के लिए। So and discuss about the use of prepositions. के preposition is one of the most important topic in all the test, whether you have been appearing for university entry test, PST, JST jobs or FPSC jobs or SPSC jobs. So preposition is one of the crucial topic for all of the tests. I will recommend you do watch this video and try to comprehend the concepts. What are the concepts to use the prepositions? तो पहले मैं concepts पे बात करूंगा कि preposition के concepts कौन से हैं जिससे हम ideas clear कर सकते हैं और इजीली हम जो हैं वो प्रपोजिशन को यूज कर सकते हैं और रिलेटेड टू एमसीक्यूज करेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रपोजिशंस। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड वेयर वी हैव टू यूज इन एंड वेयर वी हैव टू यूज इनटू। इन और इनटू कैसे इस्तेमाल करें। अगर अब मेरे आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इनके यूजेज मैंने आपको बताए थे। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जस्ट जो है आपको डिफरेंस बताऊंगा। अगर वो आपको इनके यूजेज क्लियर नहीं है इन ऑन एट के, तो वो मेरा 5th लेक्चर प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ओके, तो लिंक आपको यहाँ पे लास्ट में लिंक अवेलेबल है उन 5 लेक्चर्स की। अगर आप वहां पे देखना चाहें तो डू वॉच दैट वीडियोस। तो इन और इन में कैसे डिफरेंस है। इन जो है वो यूज होता है कोई चीज सराउंडेड, ऑलरेडी सराउंडेड पोजीशन में मौजूद हो तो उसको बोलते हैं हम इन वहां पे यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, इसमें ऑलरेडी वाटर मौजूद है, तो व्हाट वी यूज टू से द वाटर इज इन द ग्लास, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे वाटर मौजूद है। द वाटर इज इन द ग्लास। फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी स्विमिंग पूल में मौजूद हैं तो आप यूज करेंगे आई एम इन द स्विमिंग पूल। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर कप में टी मौजूद है तो आप कहेंगे अ टी इज इन द कप। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन द क्लास यू कैन से वी आर इन द क्लास। ऑलरेडी आप क्लास में मौजूद हैं। ओके, सो इनटू कहां पे इस्तेमाल करेंगे हम। इनटू वहां पे यूज करेंगे कोई चीज न्यू एंट्री हो रही हो किसी चीज में तो उसके लिए हम इनटू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल चाय में हम बिस्किट डिबोते हैं ना, तो क्या करते हैं हम वी डिप बिस्किट इनटू द टी। अभी कोई मींस मूविंग पोजीशन में, सराउंडेड पोजीशन में आ रही है, मींस बाहर से कोई फोर्स उसे अंदर ले जा रही है, तो उसके लिए हम जो है वो इनटू यूज करेंगे। आई डिप बिस्किट इनटू द टी। और फॉर एग्जाम्पल आई जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। अभी आप स्विमिंग पूल में जंप लगा रहे हैं, अभी बाहर से कोई एंट्री हो रही है इनटू द सराउंडेड पोजीशन, तो उसके लिए जो है आप इनटू यूज करेंगे। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इन एंड इनटू में कौन सा डिफरेंस है। इन मीन्स कोई चीज ऑलरेडी मौजूद हो, और इनटू इसको बोलते हैं मीन्स कोई चीज बाहर से आ रही हो। मीन्स इन जो है वो रेस्ट में होती है और जो इनटू है वो मूविंग पोजीशन में होती है। तो इसके दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। अगर कोई भी आप एमसीक्यूज सोल्व करें तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें, द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। दूसरा जो है इन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में बताया था, वो ड्रेसेस के लिए यूज होता है। इन मंथ्स के लिए यूज होता है, ईयर्स के लिए, कॉन्टिनेंट्स के लिए यूज होता है। वो लेक्चर मेरा जरूर देखें। और इनटू जो है वो कोई चीज चेंज हो रही हो, चाहे वो केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, कोई चीज चेंज हो रही हो शेप में, फॉर्म में, तो उसके लिए जो है हम वो इनटू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अ बिग स्मॉल विलेज चेंज्ड इनटू बिग सिटी। अब स्मॉल विलेज था पहले, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या चेंज हो गई, वो बिग सिटी में चेंज हो गया, तो आप यहाँ पे इनटू लगाएंगे। जैसे कॉमन आप जो है एग्जाम्स वगैरह रिटन एग्जाम्स देते हैं, उसमें क्या कहते हैं आप
वहां पे ट्रांसलेशन में लिखा होता है ट्रांसलेट दिस इंग्लिश सेंटेंस इनटू उर्दू और इंग्लिश, और ये से भी लिखा होता है ट्रांसलेट उर्दू और सिंधी पैसेज इनटू इंग्लिश। अब ये भी फॉर्म चेंज कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो इसके लिए भी जो है वो आप इन यूज करेंगे। आई मटेरियलाइज्ड माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी। पहले जो क्या थे वो मेरे ड्रीम्स थे, अभी चेंज होकर फॉर्म में वो क्या बन गए, रियलिटी बन गए। तो इसके लिए भी जो है वो आप इनटू यूज करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट्स? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आपको आई थिंक समझ में आ रही है द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। जैसे कि आइस मेल्टेड इनटू वाटर, पहले क्या थी, वो आइस थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी, ओके सॉलिड फॉर्म में थी, अभी वो मेल्टेड होकर किस फॉर्म में आ गई, वो आ गई वाटर फॉर्म में। तो आइस मेल्टेड इनटू वाटर, तो ये फॉर्म चेंज हो गया और शेप चेंज हो गया, पहले सॉलिड फॉर्म में थी अब लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो इसके लिए भी हम जो है वो इनटू यूज करेंगे। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली। उसके बाद जो है यूज ऑफ विद एंड बाय, कि हम विद प्रपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल करें एंड बाय प्रपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल करें। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस। मोस्ट if students get confused while attempting MCQs टेस्ट, डिफरेंट MCQs टेस्ट को अटेम्प्ट करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम विद कहाँ पे इस्तेमाल करें, बाय कहाँ पे इस्तेमाल करें। सो सी द वीडियो एंड यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन विद एंड बाय। विद जो है हम वो यूज करते हैं बिफोर द इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स। कोई टूल्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कट द केक विद नाइफ। अब नाइफ क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, तो नाइफ के साथ आपने केक जो है वो कट किया, तो उसके लिए आप विद प्रपोजिशन यूज करेंगे। आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर विद नाइफ। अब यहाँ पे भी आपने अपनी फिंगर कट कर दी, किससे, नाइफ से, तो नाइफ अगेन इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए जो है वो आप यूज करेंगे विद। ही शॉट द बर्ड विद गन। अब गन जो है वो भी इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, तो इसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे, ओके। उसके अलावा जो है विद यूज होता है मैनर्स के साथ। किसके साथ यूज होता है, मैनर्स के साथ। कौन से मैनर्स हैं, ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विद सिंसियरिटी। अब एडवर्ब यूज करते हैं ना, सिंसियरली, तो वहां पे आप विद सिंसियरिटी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर द मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, जहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर्स है उस जगह पे भी आप जो है आपको लगता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स का सेंस दे रहा है, तो वहां पे भी आप विद प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विद सिंसियरिटी, आप ऐसे भी कह सकते हैं ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी सिंसियरली, ओके। ही हैंडल्स द सिचुएशन विद विजडम, तो आप अभी ये भी जो है एडवर्ब ऑफ मैनर का सेंस दे रहा है। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी और द एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स का जहां पे सेंस होगा वहां पे भी आप जो है विद यूज कर सकते हैं। वाइजली को आप विद विजडम कह सकते हैं, सिंसियरली को आप विद सिंसियरिटी कर सकते हैं, ओके। इंटेलिजेंटली को आप जो है विद इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। जहां पे भी एडवर्ब ऑफ मैनर्स का सेंस आएगा वहां पे आप विद प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, बाय प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। तो बाय प्रपोजिशन कहां पे इस्तेमाल करें, बाय प्रपोजिशन जो है वो आप सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय प्रपोजिशन सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग कहां पे है, फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल बाय कार, आई गो टू स्कूल बाय कार, और बाय रोड। आप बाय कार भी कह सकते हैं, बाय रोड भी कह सकते हैं, बाय बस भी कह सकते हैं। मींस आपका ट्रेवलिंग सोर्स क्या है। आई वेंट दुबई बाय एयर, तो आपका ट्रेवलिंग सोर्स क्या है, बाय एयर भी कह सकते हैं, बाय एन एरोप्लेन भी कह सकते हैं। आप एरोप्लेन के थ्रू गए और बाय एयर गए, तो दीज आर बोथ आर रिलेटेड, बोथ कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड, ओके। तो आप यूज कर सकते हैं। यू वेंट ओमान, you went Oman or you traveled Oman by ship or by sea। ट्रेवलिंग सोर्स क्या था, बाय सी था, बाय शिप था, तो यहाँ पे आप जो हैं वो बाय इस्तेमाल कर सकते हैं। और शी सेंट लेटर बाय TCS, ट्रेवलिंग सोर्स क्या था, TCS था, बाय TCS भी कह सकते हैं, बाय पोस्ट भी कह सकते हैं।
ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे बाय प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक जो है वो एक्सेप्शन है, अगर आप बाय फुट जा रहे हैं तो वो बाय फुट नहीं होगा। मोस्ट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, दे यूज बाय फुट। यहाँ पे बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। तो ऑन फीट होगा, जो है ना बाय फीट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो बाय यूज होता है वो यूज होता है फॉर द मेजरमेंट। कोई चीज आप मेजर कर रहे हो और तो उसके लिए भी आप बाय प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। विद किसके लिए यूज कर रहे थे हम? टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए विद इस्तेमाल कर रहे थे। और बाय कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? विद मेजरमेंट। कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए आप विद प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a racer left behind by 1 meter. ओके, a racer left behind by 1 meter. एक रेसर था, उसने अपने विनर से 1 मीटर डिस्टेंस पे जो है ना वो लेफ्ट बिहाइंड कर गया। तो वहां पे बाय प्रपोजिशन लगाएंगे, क्योंकि मीटर जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और आप ये भी कह सकते हैं वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय किलोग्राम्स। तो मेजरमेंट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम इज अ मेजरिंग यूनिट। तो यहाँ पे आप बाय प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाय प्रपोजिशन, फॉर एग्जांपल, ही लेफ्ट बिहाइंड बाय 10 मार्क्स और ही वाज डिफीटेड बाय 10 मार्क्स। वो पोजीशन से डिफीटेड कर गया 10 मार्क्स से। तो 10 मार्क्स इज आल्सो अ मेजरिंग यूनिट्स ऑफ स्कोर। स्कोर का मेजरिंग यूनिट है, तो वहां पे भी आप जो है बाय प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल, पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर्स। तो लीटर्स इज आल्सो अ मेजरिंग यूनिट। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर इज आल्सो अ मेजरिंग यूनिट। यहाँ पे भी आप बाय प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजर को शो कर रहा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी क्लियरली, एंड इफ यू फील एनी कंफ्यूजन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, and hope you got clear the difference between with and by proposition. What are the differences between what by and with proposition? अब अगर आपको MCQs आए तो इससे रिलेटेड MCQs जो हैं आपको होप सो बाय और विद प्रपोजिशन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी डिस्टिंग्विश करने में। उसके बाद जो है अमंग एंड बिटवीन का यूजेज है हमारा, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन। बिटवीन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और अमंग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। These are also asked in different MCQs. तो अमंग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जो बिटवीन है वो हम टू थिंग्स और टू पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, टू प्लेसेस के लिए यूज करते हैं बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, नोज, माई नोज इज बिटवीन माई 2 eyes. नाउ देर आर 2 eyes, 2 things, one left eye and right eye. My nose is between my 2 eyes. Okay, तो my middle finger is between my 4 fingers. तो among my 4 fingers होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, मोर देन 2 है। कोई चीज मोर देन 2 हो तो उसके लिए जो है वो हम 4 among यूज करते हैं, और कोई चीज 2 हो तो उसके लिए हम between यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग बिटवीन माई मदर एंड फादर। मैं सोफा पे बैठा हुआ हूँ अपनी अम्मी और अबू के बीच में। अब 2 पर्सन्स हैं तो उनके बीच में आप बिटवीन यूज करेंगे। देयर इज अ ग्रेट लव बिटवीन 2 couples. अब 2 couples हैं, उनके बीच में ग्रेट लव है, तो उसके लिए भी आप जो हैं बिटवीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अमंग, ओके, वी मुस्लिम्स आर ब्रदर अमंग देमसेल्व्स। हम जो मुसलमान हैं एक दूसरे के भाई हैं। अब मोर देन 2 हैं, इट्स मिलियन, इट कैन बी ट्रिलियन, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी मोर देन 2। कोई चीज 2 से ज्यादा हो, वो चाहे पर्सन हो, थिंग्स हो, उसके लिए अमंग, और विद इन 2 हो तो उसके लिए हम बिटवीन यूज कर सकते हैं। तो होप यू गेटिंग माई थिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग, कि हम अमंग और बिटवीन में कौन सा डिफरेंस था। सो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो टू प्रपोजिशन पे होगा, फ्रॉम प्रपोजिशन, ऑफ प्रपोजिशन, उनके कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि हम इनके प्रपोजिशन के कंसेप्ट्स कौन से हैं। जैसे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद जो हैं वो हम फिक्स वर्ड्स की लिस्ट भी पढ़ेंगे, जहां पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होते, वो फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं। और उसके अलावा जो हम वो भी प्रपोजिशन पढ़ेंगे जो अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन वर्ड्स पढ़ेंगे जो अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, रीच अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। आई रीच द स्टेशन।
ओके तो मोस्टली स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, वो लगाते हैं रीच एट द स्टेशन, ये गलत है। ओके तो आई लव पाकिस्तान लगाते हैं आई लव विद पाकिस्तान, तो विद नहीं होगा, आई लव पाकिस्तान। तो इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेते, उन्हें भी डिस्कस करेंगे और आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे। उन वो सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो कवर करते रहेंगे। 6th 7th 8th क्लास के टेक्स्ट बुक को भी टच करेंगे, 9th मैट्रिक क्लास के स्लोली। जैसे आप जो है एफपीएससी के एमसीक्यूज इंग्लिश पार्ट जो है वो पीएसटी जेएसटी के और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उन्हें जो है वो क्लियर हो। ओके आई अगेन रिकमेंड यू ऑल, लिंक यहाँ पे लास्ट में दी गई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, वो 5 लेक्चर्स की लास्ट 5 लेक्चर्स की वीडियोस जो की लिंक बिलो गिवन है, तो आप उन्हें जो है वो स्टडी करें। लेक्चर वी विल मीट टू अनदर लेक्चर, टिल दैट सी यू सून, अल्लाह हाफिज।